Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेतांशु श्रीवास्तव है और ये मैं पहला वीडियो फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और मेरा टॉपिक है स्पेस क्राफ्ट्स, जो कि नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में ये शेयर करने वाला हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या होता है, कि मतलब हम कैसे देख सकते हैं लॉन्च डेट एंड टाइम के हिसाब से क्या एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन रहेगा कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो रहा है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे इसरो वाले हो सकता है कि कोई मुहूर्त फॉलो करते हों, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि नासा वाले भी कुछ मुहूर्त फॉलो करते होंगे। और हर जैसे मान लीजिए आपका कोई मून के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है, तो इसमें आप उसका लॉन्च डेट टाइम जब लोगे, तो उसमें आपको बहुत ही क्लियर कट कनेक्शन मिल जाएगा कि कौन से ग्रह के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो वो मैं आज ये शेयर करने वाला हूँ। और मैंने इस पीपीटी में अभी फिलहाल के लिए कुछ ऑलरेडी, जैसे ये अपोलो 11 और ये सारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था नासा और इसरो के द्वारा, वो मैंने कुछ लिस्ट आउट किया है और उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। तो मोस्टली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एस्ट्रो डेटा बैंक से भी मिल जाएगी, प्लस कुछ मैंने जो एस्ट्रो डेटा बैंक पे नहीं है वो मैंने जैसे उससे विकिपीडिया के लिंक से उठाया है, टाइम और वो सब लेके। तो शुरू करते हैं। और मेरा सबसे पहला जो है मैंने लिया है जो अपोलो 11 मिशन था, जो जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज आल्ड्रिन ये इन लोगों ने चांद पे पहला कदम रखा था। तो उसके क्योंकि एक सक्सेसफुल मिशन था, तो मैंने सोचा कि ये एक सक्सेसफुल मिशन के साथ इसको शेयर करना, मतलब स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि इनका अपोलो 1 मेन अपोलो मिशन से सारा मून के लिए था, और एक अपोलो 1 सबसे पहला जो लॉन्च हुआ था उसमें ये पहला मैन को ये मून पे ले जाने के लिए ये मिशन था। बट इसमें कुछ लोगों की मैन लैंडिंग मिशन था ये, और इसमें कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी, क्योंकि जिसमें 3 क्रू मेंबर्स मर गए थे। तो वो भी हम देखेंगे कि ये हॉरोस्कोप में हम कैसे देख सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट इसके जलने का, मतलब इसमें फायर कैच करने का क्या रीजन हो सकता है, वो कैसे दिखेगा। और मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए, लाइक जैसे अपोलो से स्टार्ट करेंगे। अपोलो में मेनली आपका मून, अपोलो मेनली मून मिशन के लिए था। उसके बाद एक कैसिनी करके है, ये सैटर्न के लिए लॉन्च किया गया था, ये एक सक्सेसफुल मिशन था। और मैरिनर 2 ये आपका था वीनस के लिए। मैरिनर्स के जितने मिशन मैरिनर नाम से थे ये वीनस के लिए थे, जैसे मैरिनर 2 और मैरिनर 5 का मैंने लिया है जो सक्सेसफुल हो गए थे। और 2 मैंने लिया है मार्स ओडिसी एंड रोवर मिशन का। और एक मैंने सन का लिया है, सोहो स्पेसक्राफ्ट का, जो सन की स्टडी के लिए स्पेसक्राफ्ट जो भेजा गया था। फिर मैंने मंगलयान जो अपने भारत और इसरो के लिए का जो भेजा गया था, वो मैंने लिया मंगलयान, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का, और चंद्रयान 3 का भी हम अभी पैरेलली मतलब इसके बाद चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 का भी देखेंगे। तो अपोलो 11 मिशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, अपोलो 11 मिशन से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये क्या था, ये 16 जुलाई 1969 के लिए था, और ये केप कैनावरल फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था। नासा का सारा यहीं से लॉन्च होता है। तो 16 जुलाई 1969, 16 जुलाई 1969, टाइम है 9:32 AM। केप कैनावरल फ्लोरिडा, ओके, ठीक है। क्योंकि अपोलो सारा मिशन मून के लिए होता है, तो हमें इस हॉरोस्कोप में बेसिकली देखना है कि मून का क्या कनेक्शन बन रहा है।
तो मून अब स्पेसक्राफ्ट ये क्योंकि नासा ने लॉन्च किया है तो क्योंकि लॉन्च डेट और चार्ट का आपका कनेक्शन कैसे प्लेनेट जिस प्लेनेट के लिए लॉन्च किया गया उसका कनेक्शन कैसे मिलेगा, तो वो हमें देखना है बेसिकली। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है हॉरोस्कोप में, लग्न रहता है, चंद्र लग्न रहता है, ये हमारे लिए कुछ ये इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ नवांश लग्न में भी और नवांश का भी पोजीशन हमें देखना चाहिए। और जैसे ये आप देखोगे कि ये मून का है, अपोलो 11 मिशन। और आप इसका देखोगे कि इसमें अब मून की पोजीशन क्या है अपोलो 11 के लिए। आप ये देखो कि मून आपका कैंसर साइन में है क्योंकि अपने ही राशि में बैठा है, ठीक है। और ये लग्न लॉर्ड, अगर आप यहाँ पे देखो ये लग्न लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ये कोई कहीं ना कहीं स्पेसक्राफ्ट मिशन जैसे आपका इसके लिए मून के लिए है, लॉन्च डेट और टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब सक्सेस होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, और वो कैसे देखते हैं उसको बताने का यहाँ पे पर्पस नहीं है। पहले मेन पर्पस है कनेक्शन देखने का, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट का है। तो आप इस हॉरोस्कोप में भी देखोगे कि जैसे ये 12th हाउस में स्पेस साइन में आपका यहाँ पे लग्न लॉर्ड जा रहा है और मून स्वराशि अपने कैंसर साइन में है। तो ये दिखाता है कि ये है आपका मून के लिए। अब आप इसमें सूर्य लग्न है कर्क साइन, कर्क राशि में है और नवांश भी कर्क में है, ओके, ठीक है। तो ये एक इनका सक्सेसफुल मिशन था, तो मैंने सोचा कि एक सक्सेसफुल मिशन से स्टार्ट किया जाए ये अपना जो पहला एग्जाम्पल है। अब मैं लेता हूँ दूसरा हॉरोस्कोप पोलो वन का। पोलो वन का है 27 जनवरी जनवरी 1967 6:31 AM। 27 जनवरी 1967 जनवरी। ये मेरा शेयर करने का रीजन ये था कि ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सी चीज है और इसमें आपको बहुत बढ़िया कनेक्शन मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इसमें अगर इनको कुछ आइडिया लगे और कुछ लगे कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ और जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कुछ थोड़ा सा उनको दिख रहा है कि हाँ ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो भी लॉन्च हुआ है और जो मतलब कुछ कनेक्शन आपको दिख रहा है, तो इस पे आप कैरी और रिसर्च कैरी आउट कर सकते हो आगे के। 6:31 ये इनका फील्ड सबसे पहला मैन लैंडिंग के लिए शायद इनका ये मिशन था अपोलो वन का। और बट ये इनका सक्सेसफुल नहीं रहा। अब ये देखो आप ये भी फिर से आप इसमें साइन देखोगे यहाँ पे, तो ये कर्क कर्क राशि आपको फिर से दिखेगी इसमें। तो ये आपको ये शो कर रहा है कि ये एक ये स्पेसक्राफ्ट हो सकता है ये मून के लिए लॉन्च हुआ हो, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये कनेक्शन दिख जाएगा कि चंद्रमा कर्क राशि में है और यहाँ लग्नेश देखो शनि है। शनि कहाँ पे है, अब आप शनि का भी नवांश पोजीशन देखोगे तो कर्क राशि में है, ठीक है। अब ये स्पेसक्राफ्ट ये सक्सेसफुल मिशन नहीं था, तो इसमें मैं बस आपको, क्योंकि ये मेरा दूसरे रीजन के लिए शेयर कर रहा था, मेरा ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा ये बताने का मेरा वो नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ये बता देता हूँ कि ये इसमें जला क्यों होगा। ये इसमें क्योंकि ये फायर से 3 लोगों की ये स्पेसक्राफ्ट से ब्लास्ट हो गया था और इसमें फायर कैच होके 3 लोग जितने भी वो 3 क्रू मेंबर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। अब आप इसमें देखोगे कि लग्न में ऑलरेडी सूर्य तो है, सूर्य के साथ आप देखोगे केतु और मंगल की कंबाइंड दृष्टि आपको, सूर्य केतु मंगल, सूर्य तो ऑलरेडी है और इसमें आप केतु मंगल की भी दृष्टि लग्न में पड़ रही है। अब केतु की दृष्टि क्यों पड़ रही है, इसका कहने का रीजन ये है कि अगर आपका केतु राहु या कोई भी ग्रह किसी के साथ भी बैठेगा, तो जो दूसरे ग्रह की दृष्टि होगी वही दृष्टि आपके प्लैनेट्स की भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मंगल की जगह यहाँ पे शुक्र होता तो हम कहते कि ये कंबाइंड दृष्टि चौथे घर पे और 8वें घर पे मंगल और शुक्र की पड़ेगी। यहाँ पे मंगल केतु है तो यहाँ पे लग्न पे और 8वें घर पे जहां जहां मंगल की 4 8 7 8 दृष्टि होती है, तो आपकी मंगल की जहां जहां दृष्टि होगी उसके साथ वाले ग्रह की भी वहीं वहीं उस घर पे दृष्टि हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो आप लग्न पे ही आप देखोगे कि कितना हीट ये प्रोड्यूस, केतु भी लेटेंट हीट की तरह होता है। और केतु में भी बहुत, जैसे जैसे मंगल में जितनी अग्नि है वही उतनी ही अग्नि केतु के साथ उसकी अग्नि डबल हो जाती है। जैसे आप माचिस की तिली जलाओगे तो माचिस की तिली में जो अग्नि है उसके ऊपर का भी आप हाथ, जैसे कोई दिया जलता है या माचिस की तिली या कोई भी आंच पे आप देखोगे कि उसके उसकी आंच थोड़ी दूर तक आती है। तो वो क्या चीज है,
वो आपका केतु है। ये रहा अपोलो 1 मिशन। और अब हम चलते हैं। अच्छा, इसमें भी देखो लग्न कहाँ पे है लग्नेश। ये स्पेसक्राफ्ट क्या ही क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लॉन्च डेट चार्ट में देखोगे कि चंद्रमा का अपोलो मिशन मून के लिए था, तो अब यहाँ पे आपको चंद्रमा का कनेक्शन कर्क राशि से मिल रहा है। और शनि का कनेक्शन देखो, शनि लग्नेश होके 12वीं, फिर से वो पिछले वाले में 12वें घर में था, यहाँ पे देखो आप ये 12वीं राशि शनि है। अच्छा, ये अपोलो 8 एक और ये मून का मिशन लेते हैं, उसके बाद चंद्रयान बाद में देखेंगे। और उसके बाद और सब प्लैनेट्स का देखते हैं। तो अपोलो 8 का भी मून का था 21 दिसंबर 1968 में। ये हॉरोस्कोप, अब इसको थोड़ा सा देखने में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिंक नहीं मिलेगा, तो इसको देखने में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा हमें। अपोलो 8 वाला। अब ये लग्न देखो आप, क्या है लग्न है आपका अपोलो 8 में। जरा इसका 1968 इसका क्रॉस चेक कर लूं कि अपोलो 8 का मिशन तो ये सही है। डेट ये अपोलो 8 के लिए बस, बाकी तो मैंने, हाँ 21 दिसंबर 1968 751 ठीक है। 751 ओके, करेक्ट है। हाँ, अभी इसमें हम देखते हैं लग्न। लग्न और बृहस्पति है, लग्नेश बृहस्पति। बृहस्पति कौन से नक्षत्र में बैठा है, अब आप ये देखो, लग्न बृहस्पति बैठा है हस्त नक्षत्र में। लग्नेश हस्त नक्षत्र चंद्र का है, और चंद्रमा मकर राशि में है। मकर राशि का डायरेक्ट आप लिंक देखोगे तो जो है ये चंद्र की राशि को देख रहा है, अपनी ही राशि को देख रहा है चंद्रमा, या लग्नेश और उसमें दोनों में। और लग्न नक्षत्र आप एक तो लग्नेश का नक्षत्र है, चंद्र से कनेक्शन हो गया, और लग्न नक्षत्र देखोगे तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है लग्न का। और पूर्वाषाढ़ा लग्न नक्षत्र कहाँ पे देखो आप, कर्क नवांश में है। ठीक है, तो एक कनेक्शन ये भी मिल गया आपका कर्क नवांश में, तो ये अपोलो 8 मून मिशन के लिए है स्पेसक्राफ्ट। ये भी मेरे ख्याल से ये भी मिशन इनका सक्सेसफुल था अपोलो 8 का। अपोलो का हो गया। अब कैसीनी ये आपका एक सैटर्न के लिए लॉन्च हुआ था, इसका आप देखते हैं कि कुंडली में लॉन्च डेट पे कुंडली में क्या कनेक्शन बनता है। 15 अक्टूबर 1997 4:43। 15 अक्टूबर 1997 4:43। चंद्रमा का कनेक्शन कहीं दिख रहा है यहाँ, चंद्र की राशि तो पूरी की पूरी खाली है। ओह सॉरी, ये तो हम उसका शनि का देख रहे हैं। कैसीनी ये लॉन्च, ये सैटर्न के लिए लॉन्च हुआ था। हाँ, अब आप देखो कि सबसे पहला कनेक्शन आपको दिख जाएगा कि चंद्रमा किसके साथ बैठा है, शनि के साथ खुद बैठा है। और स्पेस मिशन है। इस पे पाइसेस साइन पे थोड़ा सा गौर करना आप लोग। पाइसेस साइन में शनि आपको कई बार रिपीट हो रहा है, ये आप गौर करना आप लोग। और चंद्रमा ठीक है आपको शनि के साथ है, तो ये शनि का स्पेसक्राफ्ट का कुछ शो कर रहा है कि हाँ शनि के लिए स्पेसक्राफ्ट के लिए लॉन्च हुआ था। अब चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, बुध का, बुध। अच्छा, इस पे लग्न पे आप इसके लग्न पे दृष्टि भी देख लो कि लग्न, ये नवांश लग्न पे शनि की दृष्टि है। ठीक है, और चंद्रमा शनि के साथ बैठकर शनि को भी अपना ही नवांश अपने ही मकर नवांश में है। षष्ठ्यांश भी एक कुंडली में आपको षष्ठ्यांश का भी दिखाऊंगा। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, चंद्रयान 3 के लिए षष्ठ्यांश दिखाता हूँ, वो भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसमें देखो कि चंद्रमा कौन से षष्ठ्यांश में है, मकर, शनि के। तो ये स्पेसक्राफ्ट मतलब आपको काफी लिंक मिल जाएगा कि ये आपका शनि के लिए लॉन्च हुआ। और मैरिनर 2, ये मैरिनर का जितना था 2 और 5 मैंने लिया, ये शुक्र के लिए है। इसका देखते हैं मैरिनर 2, 27 अगस्त 1962, 27 अगस्त 1962, 2:53 AM। ठीक है, अब ये आपका शुक्र के लिए है, तो इसमें आपका, आप इसमें देखो क्या कनेक्शन बनेगा। लग्न में कुछ शुक्र से कनेक्शन बन रहा है। हाँ, अगर आप ये देखो लग्न, आप इसका अब यहाँ पे देखो 2:53 टाइम है, लेकिन आप लग्न का ये देखोगे तो अभी 0 डिग्री पे है। अब मैं इसको, अब मैं एक लग्न को, अगर ये अब आप पुराना लग्न देखोगे तो ये है बुध का। बुध किसके साथ है, शुक्र के साथ है लग्नेश। अगर बुध होगा
तो किसके साथ है? शुक्र के साथ। अब मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट पीछे ले जाऊं, अगर देखूं अगर ये इस पे क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी आप ऐसे देखो कुंडली को, एक एक घर पीछे से, तब ये थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, लग्नेश आपका बुध और शुक्र एक साथ हो गया। शुक्र के लिए ये मिशन शुक्र के लिए हो गया। और इसका नवांश अगर आप इसको भी देखोगे तो अ, अब ये देखोगे कि इसका बुध नवांश लग्न, अगर इसका भी देखोगे, अगर मैं वापस से 253 पे ले आऊं, ठीक है, इसमें कर्क का है, लेकिन अगर एक पीछे का लग्न पकड़ रहे हैं हम, तो अब यहाँ पे देखोगे कि बुध और शुक्र में नवांश बुध लग्नेश हो जाएगा और शुक्र का डायरेक्ट आपको दृष्टि नजर आएगी इसमें। तो ठीक है, दोनों लग्न और नवांश कुंडली में दोनों में शुक्र का एक कनेक्शन मिल गया हमें। और शुक्र आप देखो यहाँ तो नीच का दिख रहा है, लेकिन और ये बुध लेकिन लग्नेश उच्च का है। और ये भी एक सक्सेसफुल मिशन था। और शुक्र देखो आप अपना ही अपनी राशि का दृष्टांत में है। चंद्रमा का दशांश में ये आपका शुक्र की राशि में है। अब चलो ठीक है, इसमें इतना हमें कनेक्शन मिला। अब मैं इसका दूसरा मैरिनर 5 का देखते हैं। 14 जून 1961 टू बनेगा। ये भी शुक्र के लिए था, मैरिनर 5 भी शुक्र के लिए है। यहाँ पे आप देखोगे तो लग्न का डायरेक्ट लग्नेश का कनेक्शन देखो किसके साथ है। लग्नेश यहाँ पे बृहस्पति है, फिर यहाँ पे शुक्र के साथ लग्नेश है। चंद्रमा सिंह राशि में है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर आप जो है वृषभ शुक्र की राशि में है। और षष्ठ्यांश में देखोगे चंद्रमा अपनी इसकी राशि में है, तुला राशि में। तो ये एक शुक्र का यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ कनेक्शन मिल जाएगा। 5 हो गया। अब ये मार्स के लिए जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था वो देखते हैं। मार्स ओडिसी 7 अप्रैल 2001 11:02। अभी इसमें हमें देखना है हमारा कुछ मंगल से कनेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मार्स के लिए लॉन्च हुआ था। मार्स ओडिसी सेंट आउट टू एक्सप्लोर मार्स। ठीक है, लग्न अब यहाँ पे आप देखोगे लग्न नक्षत्र देखो मृगशिरा है। ये लग्न नक्षत्र, इसमें ऑलरेडी पहला एक कनेक्शन मिल गया मृगशिरा का। ठीक है, और मृगशिरा मंगल लग्न नक्षत्र मृगशिरा मंगल, और यहाँ बैठा कहाँ पे है? आपका स्कॉर्पियो साइन में, खुद के साइन में बैठा है मंगल। ठीक है, और नवांश क्या में आपका जो है पाइसेस साइन में है, मतलब स्पेस के साइन में हो गया। इसमें देखोगे अगर आप इसमें लग्न नक्षत्र से ही डायरेक्ट कनेक्शन हमें मिल गया, तो दशांश में अपने ही अ, राशि में है। ठीक है, तो चंद्रमा को देख रहे हैं। ओके, तो एक मतलब यहाँ पे आपको लग्न नक्षत्र से ही एक डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया। ठीक है, अभी दूसरा मार्स का देखते हैं। ये एक रोवर मिशन था, इसको देखते हैं। 30 जुलाई 2020, टाइम 7:50। 7:50। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला ही एक कनेक्शन दिख जाएगा, वो क्या है? चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। ठीक है, और लग्न लग्न लग्नेश होके वृश्चिक राशि में है। ठीक है, तो ये सबसे पहला ही कनेक्शन आपको मिल गया। उसका डिस्पोजिटर पाइसेस साइन में, ये देखो आप, क्या कमाल है कि उसका डिस्पोजिटर पाइसेस साइन में और पाइसेस नवांश। तो लॉन्च डेट और टाइम से पता चल रहा है कि कुछ स्पेस और स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीज है। ठीक है, चंद्रमा षष्ठ्यांश में चंद्रमा को कर्क राशि मिली है, जिसपे उच्च के मंगल की दृष्टि है। यहाँ पे भी आप लग्न नक्षत्र देखोगे, बुध बुध कहाँ पे है? पाइसेस, ये दूसरे 12वें घर में, उस पे मंगल की दृष्टि। अब एक मैं सूर्य का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता सन की स्टडी के लिए, उसका टाइमिंग देखते हैं। 2 दिसंबर 1995 8:08। टाइम 2 दिसंबर 1995, और टाइमिंग है 8:08। अब यहाँ पे आप देखो चंद्रमा पाइसेस साइन में तो है, और ये आपका मिशन किसके लिए था?
हाँ, सूर्य के लिए मिशन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देखोगे लग्न कहाँ पे है, एकदम 0 डिग्री पे है। इसको एक आप पीछे ले जाओगे, अब यहाँ पे 0 डिग्री है तो एक घर पीछे ले जाओगे, मान लो 3। ठीक है, एक घर पीछे ले जाओगे तो देखोगे सूर्य आपका लग्न में आएगा। ठीक, सूर्य लग्न में आएगा और लग्न नक्षत्र क्या होगा? लग्न नक्षत्र मूल, एकदम ज्येष्ठा से मूल पे जा रहा है। सूर्य का एक डायरेक्ट कनेक्शन तो हो गया। मंगल भी मूल में है। चंद्रमा का नक्षत्र क्या है? रेवती बुध के नक्षत्र में। ठीक है, चंद्रमा भी अपने नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो भी सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है। तो आपको एक सूर्य का एक कनेक्शन मिल रहा है और पाइसेस साइन में ऑलरेडी ये चंद्रमा है जो कि एक स्पेसक्राफ्ट के लिए शो कर रहा है। 8 का टाइम था तो लग्न जस्ट चेंज ही हो रहा है। मूल, और मूल कहाँ पे? पांचवें अपने नेचुरल 5th हाउस में है और सूर्य की उच्च राशि में है। और सूर्य की उच्च राशि भी नवांश में राइज कर रही है जिसमें केतु है। यहाँ पे सूर्य, एकदम सूर्य भी यहाँ पे भी लग्न दशांश के लग्न में आ रहा है। और मैं दशांश क्यों ले रहा हूँ, ये आपको चंद्रयान 3 वाला जब चार्ट ओपन करूंगा तब पता चलेगा कि उसका क्या कनेक्शन बनता है। और बृहस्पति, एकदम से बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति षष्ठ्यांश में सिंह राशि में जा रहा है। सूर्य का अगर कोई, एक बार मैं एक और कोई सूर्य का वो ढूंढ लूंगा, अगर कुछ और स्पेसक्राफ्ट मिलेगा तो उससे और इजी समझ में आएगा। अब अपने जो भारत से, इंडिया से जो लॉन्च हुआ है उस पर देख लेते हैं। जैसे ये मंगलयान था 5 जनवरी 2013। श्री हेलीकॉप्टर डायरेक्ट मिलता नहीं है तो आप सबसे नियरेस्ट कोऑर्डिनेट तिरुपति का है, तिरुपति का ले लो। तिरुपति का, और एक मैनुअली एक तो वो एंटर करना रहेगा, वो कर लेंगे। ये 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013, ठीक है। लॉन्च हुआ 9:08 पे, ठीक है। सॉरी, 2:38 PM, 13-14-14 PM, ठीक है। 14:38 तिरुपति। ये लिया तिरुपति का। यहाँ पे श्री हरिकोटा का कोऑर्डिनेट्स मैंने नोट कर लिया था। 80E 20, 80E 27 13 and 73, 80E 20 तिरुपति, 80E 27 18 20 13 and 30 13 and 73, ठीक है। हाँ, ये था मंगलयान। बस सबसे बढ़िया चीज आप देख लो कि चंद्रमा कहाँ पे, अगेन वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक नवांश में भी है और नवांश से नवांश लग्न को देख रही है, ठीक है। और चंद्रमा दशांश में देखोगे तो फिर दशांश में भी वृश्चिक दशांश में है। तो एक हमें डायरेक्ट मार्स का कनेक्शन इसमें मिल गया। लग्नेश शनि द्वादश घर में D9 में है, मंगल की राशि में। मतलब एक आपको मेरा पर्पस जो है एक कनेक्शन शो करने का है। अब हो सकता है कि क्योंकि भारत से लॉन्च है तो हो सकता है इसमें मुहूर्त इन लोग फॉलो करते हो, लेकिन आपको एक और कोई स्पेसिफिक डेट चूज कर रहे हो, डे चूज कर रहे हो, लेकिन आपको एक बस नासा वाले नहीं करते होंगे तो उसका आपको कनेक्शन मैंने दिखाने की कोशिश की, और इसमें भी आपको सिमिलर कनेक्शन कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये मंगलयान मंगलवार के दिन लॉन्च किया गया था, शुक्ल तृतीया में, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में। ठीक है, लॉस कनेक्शन और ये सब वाला रिसर्च पर्पस के लिए मैंने दे दिया है, और ये पीपीटी शेयर कर दूंगा कि आगे इसका और रिसर्च किया जा सके। ठीक है, चंद्रयान 1 2, चंद्रयान 1। कोऑर्डिनेट सब इसका सेम रहेगा, 22 अक्टूबर 2008, और 22 अक्टूबर 2008, 6:22। ये यूटीसी का आप लोग ये कन्वर्जन वाला देख लेना, ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, बट मैं होप सही कर रहा हूँ। अब चंद्रयान में देखो आप सही क्यों कर रहा हूँ इसमें आपको ग्रह ही बता देगा। अब चंद्रमा कौन से चंद्र, क्योंकि वो पिछला मंगलयान था तो आपको वृश्चिक राशि में दिख रहा था। अब ये चंद्रयान है, चंद्र के लिए है, तो आप देख लो क्या है।
कर्क राशि में चंद्रमा अपनी राशि में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला ही डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया हमें। स्वाति नक्षत्र, लग्न में स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र का नवांश में कर्क राशि के नवांश में है, ये देख लेना आप लोग। हाँ, चंद्रमा देखो पुष्य नक्षत्र में है, अपनी ही राशि में, कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र में, ठीक है। ये तो मुझे लग रहा है इन लोगों ने बड़ा मुहूर्त निकाल के ही किया होगा। पुष्य नक्षत्र का षष्ठ्यांश, शनि देखो आप कौन से षष्ठ्यांश में है। षष्ठ्यांश उसमें क्योंकि कभी कभी टाइमिंग का कुछ कुछ उसमें बड़ा ये, क्योंकि ये सब लॉन्च डेट टाइम का एग्जैक्ट नोट हो सकता है, तो इसमें षष्ठ्यांश भी देख सकते हैं। बाकी लग्न पे ज्यादा फोकस ना करते, कौन से राशि में है षष्ठ्यांश में वो देखा जा सकता है। अब चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2 का दिखाता हूँ, इसी को इसमें कन्वर्ट करना रहेगा। 14, 43, 43 और डेट क्या थी, लॉन्च डेट 22 जुलाई 2019, ठीक है। डेट भी 22 अक्टूबर, 22 जुलाई 2019। चंद्रमा कर्क राशि में कुछ है, बस आपको लग्नेश मंगल दिख जाएगा। लग्न नक्षत्र क्या है, लग्नेश, सबसे पहले लग्नेश मंगल। मंगल कहाँ पे है, मंगल आपका कर्क राशि में है, ठीक है। चंद्रमा फिर से पाइसेस साइन में, पाइसेस साइन स्पेस की बात है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए। मंगल से एक आपको डायरेक्ट कनेक्शन मिल मिल गया यहाँ पे, लग्न का, लग्नेश का, ठीक है। ये हो गया चंद्रयान 2 का। मुझे चंद्रयान 3 का बस टाइमिंग ढूंढना है, अ, किस टाइम पे लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई 2023, हाँ, और 14:35, 2023, 14:35, ठीक है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुई थी। अभी लग्नेश लग्न का पहले कनेक्शन देखते हैं। लग्न 1 डिग्री पे लॉन्च, ठीक है, चेंज हो रहा है, ओके। 1 डिग्री पे चेंज हो रहा है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि से लग्न को ही, डायरेक्ट चंद्रमा ही अपनी उच्च राशि से लग्न को देख रहा है। अब लग्न आप ये देखो कि नवांश में कौन सा लग्न उदय हो रहा है। नवांश में कर्क राशि लग्न में उदय हो रही है। जब यहाँ पे लग्न आप देखो कितना पावरफुली शो कर रहा है, दशांश में भी कर्क राशि उदय हो रही है और नवांश में भी है, और चंद्रमा आप देखो कि षष्ठ्यांश में भी जो है कर्क कर्क राशि में है, ठीक है। मेन मेन हमें कनेक्शन इसमें सारा मिल गया, मेन चंद्र साई का ही चंद्रमा चंद्रयान 3 का कनेक्शन मिल गया। मैं इसको भी स्लाइड में डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी हमें सब मेन मेन कनेक्शन आपका मिल गया। नवांश, लग्न और नवांश पे ही मेन कनेक्शन ढूंढना था, वो मिल गया, ठीक है। तो मेन मेरा इस वीडियो से यही दिखाने का था कि हम कैसे, नासा हो चाहे इसरो हो चाहे आप सोवियत यूनियन के भी कई सारे स्पेसक्राफ्ट जो पहले उनके टाइम पे जो लॉन्च हुए थे, वो सारा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं लग्न का कनेक्शन, लग्नेश का कनेक्शन, या का डायरेक्ट चंद्रमा उसी ग्रह के साथ बैठ गया, जैसे हमने कैसिनी में देखा कि चंद्रमा शनि के साथ ही बैठ गया था, वो कनेक्शन, नवांश लग्न का कनेक्शन। थोड़ा थोड़ा षष्ठ्यांश में भी आपको कभी डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा। जैसे ये वाला केस आप देखो, चंद्रमा यहाँ पे कितना पावरफुल हो रहा है कि नवांश और दशांश में भी, लग्न में भी है, और षष्ठ्यांश में भी अपनी राशि में है, ठीक है। तो ये सारे कनेक्शन आपको, आप चाहे नासा हो चाहे कोई भी स्पेसक्राफ्ट किसी जिस ग्रह के लिए लॉन्च हो रहा है, वो आप उसके लिए आप प्लेनेटरी कनेक्शन बहुत आराम से देख सकते हो। तो मेरा बस यही हाईलाइट करने का था कि इसमें और भी रिसर्च, काफी रिसर्च हो सकती है कि जैसे मुहूर्त टाइमिंग, सबसे पहली बात। अच्छा, ये मुहूर्त का है कि अ, मतलब हम सोचते हैं कि, मतलब एक ज्योतिषी भी सोच सकता है कि वो मुहूर्त दे रहा है, बट मुहूर्त कहीं ना कहीं ऑलरेडी, अगर जो सक्सेसफुल प्लान होना होगा उसका मुहूर्त ऑलरेडी डिसाइडेड है, और वो ऑटोमेटिकली, आप चाहे मुहूर्त फॉलो करो चाहे ना फॉलो करो, जो सक्सेस होना वो उस टाइम पे आके अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, जैसे अपोलो 11 और अपोलो 8 के मिशन में था। और ये मेरा पहला वीडियो था, पहली बार मैंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे किया है।
अदरवाइज मैं हमेशा जो भी रिसर्च करता हूँ वो अपने पास ही इसी मेरे लैपटॉप में सारा रिसर्च किसी ना उसमें वर्ड फाइल या उसमें सब पड़ा रहता है। तो ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ वो भी सप्तऋषिज प्लेटफॉर्म के लिए, पब्लिकेशन के लिए। तो hope you all will like it and enjoy it, and will keep on doing more and more researches for this spacecraft. And soon I'll try to come up with more different, like in detail I'll try to find more spacecrafts and more other things related to space, and we can discuss about Neil Armstrong's horoscope or other astronauts horoscopes and all. Keep it for future. Thanks a lot everyone. Hope you all will like it.